सुप्रीम कोर्ट से। वहां नीट पेपर लीक की घटनाओं के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए में सुधार की मांग से जुड़ी याचिकाएं दायर की गई थीं, जिस पर आज जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने अदालत में कहा कि एनटीए का मौजूदा एग्जाम सिस्टम पूरी तरह फुल प्रूफ है। इसमें सेंध लगना बेहद मुश्किल है क्योंकि पेपर तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कागज पर एनटीए की परीक्षा व्यवस्था मजबूत दिखाई दे सकती है, लेकिन इस व्यवस्था को पूरी तरह स्थायी और संस्थागत बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर राधाकृष्ण कमेटी की सिफारिश का भी हवाला दिया है। कोर्ट ने यह कहा कि जब सिस्टम में नए लोग आते हैं तो नए तरीके और नई चुनौतियां सामने आती हैं, इससे समस्या होती है। इसीलिए स्थायी तौर पर सुरक्षित ऑफिस, गोपनीय कामकाज और मजबूत बुनियादी ढांचा जरूरी है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी का उदाहरण दिया, कहा कि यूपीएससी को वर्षों से परीक्षा कराने का अनुभव है। इसके चलते वहां अनुभव और संस्थागत विशेषज्ञता ज्यादा है। परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी जिस संस्था पर होती है वो खुद को अपग्रेड करे और एक जीवंत संस्था बने। कोर्ट ने एनटीए के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सवाल किया। पूछा, क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके पास कोई अलग फुल टाइम अधिकारी है? जिसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अभी ऐसे लोग हायर किए जा रहे हैं। इसके बाद डेटा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा। कोर्ट ने पूछा, क्या एनटीए के पास ऐसा कोई डेटाबेस है जहां परीक्षा से जुड़ा डेटा सुरक्षित रखा जा सके? इस पर सरकार की तरफ से बताया गया कि अभी डेटाबेस बनाने पर विचार चल रहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटाबेस तैयार करना होगा। इस पर सरकार ने अदालत को बताया कि राधाकृष्ण समिति ने परीक्षा सुधार के लिए जो सिफारिशें दी थी, सरकार ने उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि आपको सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी लोगों को तैयार करना होगा। कोर्ट ने एनटीए से राधाकृष्ण समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक नया हलफनामा दाखिल करने को कहा। हालांकि आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट एससी तुषार मेहता ने नीट प्रश्न पत्र तैयार करने की पूरी प्रक्रिया अदालत को बताई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कई मॉडरेटर मिलकर एक विषय के करीब 500 सवालों का बैंक तैयार करते हैं। इसके बाद मॉडरेटर का दूसरा ग्रुप इस बैंक में से 100 सवाल चुनता है, जिससे 4 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। जिन मॉडरेटर ने सवाल चुने हैं उन्हें पता नहीं होता है कि छात्रों के लिए इनमें से कौन सा प्रश्न पत्र इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद चारों प्रश्न पत्रों में से 2 प्रश्न पत्र एनटीए के डायरेक्टर जनरल चुनते हैं। इस स्टेज तक ये जानकारी बहुत सीमित रहती है कि आखिरकार कौन सा पेपर परीक्षा में इस्तेमाल होगा। इसके बाद चुने गए प्रश्न पत्र सील बंद लिफाफे में 2 विशेष प्रिंटिंग प्रेस भेजे जाते हैं। यहां से प्रिंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, जहां सुरक्षा की कई लेयर मौजूद रहती हैं। पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाती है और सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ तैनात रहती है। प्रश्न पत्र जिस बॉक्स में भेजे जाते हैं उसे खोलने का कोड पेपर ले जाने वाले व्यक्ति के पास नहीं होता, यानी बॉक्स को रास्ते में खोला नहीं जा सकता है। जब बॉक्स प्रिंटिंग प्रेस पहुंचता है तो वहां से एनटीए के डायरेक्टर जनरल से संपर्क किया जाता है। इसके बाद कोड के जरिए बॉक्स खोला जाता है। प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद इन्हें सुरक्षित तरीके से बैंकों के स्ट्रांग रूम में रखा जाता है।